हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एस टू मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम तैयारी करते हैं हमारे आने वाले गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स के मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए। हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है वो चल रही है यूपीटीजीटी और एनवीएस टीजीटी के मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए। और इसमें हमने सारी कुछ चीज़ें देख ली हैं। कोनिक सेक्शन भी हमने स्टार्ट कर दिया था। सर्कल का एक अलग से वीडियो है जस्ट बिकॉज सर्कल के जो क्वेश्चन हैं वो यूपीटीजीटी, एनवीएस टीजीटी, एनवीएस पीजीटी तीनों में आए हुए थे। और जो कोनिक सेक्शन का हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स सेक्शन है, उस सेक्शन से एनवीएस, टीजीटी और पीजीटी के प्रीवियस 2 ईयर पेपर्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आई होप आने वाले समय में भी ना आए, बट अगर आता है तो भी हम तैयारी तो करके जाएंगे। यूपीटीजीटी में तो इससे भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। एक पेपर में 6 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके कोनिक सेक्शन के सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट से, और 4 क्वेश्चन थे आपके सर्कल से। ओवरऑल कोनिक सेक्शन के 10 क्वेश्चन आपके यूपीटीजीटी में आ चुके हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीटीजीटी के एस्पेक्ट से। और एनवीएस, टीजीटी और पीजीटी के लिए भी अगर हम पढ़ के जाएं तो अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से एग्जैक्टली आ ही जाएगा वो हम नहीं कह सकते हैं ना। यहाँ से भी आ सकता है, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आज के जो वीडियो है उस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन हमारे यूपीटीजीटी से हैं और केवीएस, टीजीटी, पीजीटी से हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पॉइंट 2t² + 4, 4t + 6 इट्स लोकस विल बी। हमें लोकस बताना है। वो जो पॉइंट है वो ग्राफ में अगर मूव करेगा तो वो एक सर्कल फॉर्म करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा या पैराबोला फॉर्म कर रहा होगा। बस हमें ये चीज बतानी है ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपको जो पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, वो क्या है आपके पास 2t² + 4, 4t + 6। आप इसको कंसिडर कर सकते हो h, के, क्योंकि जो पॉइंट्स रहते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म को हम किस में ले लेते हैं, h, के, यानी कि ये जो रहेगा वो x कोऑर्डिनेट है और ये जो है वो क्या रहेगा, y कोऑर्डिनेट रहेगा, है ना। k की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी कितनी, 4t + 6। इससे आप क्या रिड्यूस कर सकते हो, जो आपका t रहेगा वो कितना रहेगा, k - 6/4 रहेगा। इससे हमें t की वैल्यू मिल गई, है ना। अब ये जो t की वैल्यू मिली, हम क्या करेंगे, हमारे h में पुट करके देखेंगे कि इस h जो पॉइंट है उसमें t की वैल्यू अगर हम ये पुट करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, आपके पास 2t था, तो 2t की जगह हम क्या लिख रहे हैं, k - 4 होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी h - 4 इज इक्वल्स टू, इससे हम कैंसिल कर देंगे, 4 स्क्वायर विल बी 16 और 2 से जब डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में इट विल बी 8 ओनली, एंड दिस इज k - 6 होल स्क्वायर। जिसको आप और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हो, k - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स h - 4। अब ये जो आपको इक्वेशन फाइनली मिल गई है, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो आप कैसे लिख सकते हो, y² इज इक्वल्स टू 4ax, इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। और ये किसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ये होती है हमारे पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पैराबोला। ये जो पॉइंट है इस, ये अगर मूव कर रहा है तो इसका लोकस क्या होगा, पैराबोला होगा। ठीक है, चलो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ये अभी सारे क्वेश्चंस यूपीटीजीटी से हैं ना, यूपीटीजीटी जो 2021 का हुआ है उसमें से सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास है, द पॉइंट ऑन द कर्व y² इक्वल्स टू x। आपके पास क्या है, एक पैराबोला है, उसकी आपको इक्वेशन दी है कितना, y² इक्वल्स टू x, ये पैराबोला हो गया। देन द टैंजेंट एट विच मेक्स एन एंगल π/4 विद x एक्सिस। ठीक है, आपको पॉइंट बताना है, एक टैंजेंट है जो कि आपका y² इक्वल्स टू x पे एक टैंजेंट फॉर्म कर रहा है, उसका जो x एक्सिस है उसका आपको स्लोप दिया हुआ है, दैट इज π/4। अभी अगर ये टैंजेंट है, टैंजेंट का स्लोप आपको दिया हुआ है ना, स्लोप आपको दिया हुआ है दैट इज π/4। इसका मतलब क्या होगा, जो tan थीटा है, tan थीटा कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1। ठीक है, चलो ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है, y² इक्वल्स टू x। और अगर हम इसका dy/dx निकालें तभी हमें उसको क्या मिल जाएगा, हमें उसको tan थीटा मिल ही जाएगा ना। तो इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड। पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे जब इसको तो कितना आएगा, 2/dy इज इक्वल्स टू dx, और यहाँ से आपको dy/dx मिल जाएगा, दैट इज 1/2y। ठीक है, आपको dy/dx अलग से मिल गया है। और dy/dx होता क्या है, बेसिकली वो भी तो स्लोप ही होता है ना। तो स्लोप आपको पहले से मिल गया था, तो tan थीटा है वो कितना है, 1 है। तो दिस विल बी इक्वल टू 1, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से हमने लिया है ना, और यहाँ से आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, y मिल जाएगा आपको 1/। अब आपको y मिल चुका है, y आपको कितना मिल गया है, 1/2 आपको y मिल चुका है। अगर आपके पास y 1/2 है और पैराबोला आपका क्या है, y² इक्वल्स टू x, इसमें हम पुट करेंगे। 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x है ना, y² इक्वल्स टू x में पुट किया तो x विल बी हाउ मच, 1/4। ठीक है, x आपका 1/2 हो गया, और आपका जो
x इज 1/4 एंड y इज इक्वल्स टू 1/2। सो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ऑप्शन बी में ये कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं 1/4, 1/2। तो ये आपको पॉइंट आपको मिल गया। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यूपीटीजीटी से फिर से है। क्या क्वेश्चन आपसे बोल रहा है? टैंजेंट टू द कर्व, एक आपको पॉइंट दिया हुआ है x एंड y। ये जो आपके पास कर्व्स हैं, ये कर्व आपको कैसे दिया हुआ है? पैरामीट्रिक इक्वेशन में दिया हुआ है। पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या होगा? ये जो आपके पास एक नए वेरिएबल में ही आपके पास इक्वेशन है ना। सो इसको हम क्या करना है, हमें इसका टैंजेंट फाइंड आउट करना है एट t इक्वल्स टू 1/2। अब ध्यान से देखो, आपके पास x दिया हुआ है। x कितना है? 2at स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड y आपको दिया हुआ है 2at क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो x और y दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट क्या करना है? टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो पहली चीज आपको x और y पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए? उसका स्लोप क्या होगा। अब देखो, स्लोप स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आपको dy बाई dx चाहिए। अब यहाँ पे y और x तो अलग अलग t के टर्म्स में, तो हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? dx बाई dt फाइंड आउट करेंगे, और साथ ही साथ हम क्या फाइंड आउट करेंगे? dy बाई dt भी फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। अगर हमारे पास ये दोनों चीजें आ जाएंगी तो हम इजिली dy बाई dx फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? dx बाई dt। सो इसमें देखो, डी बाई डी टी ऑफ हाउ मच? 2at स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। देन उसके बाद न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, दिस विल बी 4at मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, दैट्स टी स्क्वायर का डिनोमिनेटर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो दिस विल बी 2t मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। न्यूमरेटर आपके पास कितना है? 2at स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो? dy बाई डी एक्स का भी dy बाई डी टी फाइंड आउट करोगे कैसे? d अपॉन डी टी 2at क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हो 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा? सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, सो दिस विल बी 6at स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t मल्टीप्लाइड बाय 2at क्यूब। चलो, अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा dy बाई डी एक्स। देखो, dy बाई डी एक्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए dy बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स, यही चीज़ तो हमें फाइंड आउट करना है। दिस विल बी डी एक्स। अब इसको आप बस वैल्यूज यहाँ पे पुट करते जाइए। सारी चीज़ों की वैल्यूज आप जब पुट कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब आपको यहाँ से मिलेगा। देखो, जो डिनोमिनेटर है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल आउट हो चुका है। न्यूमरेटर में सबसे ऊपर आपके पास क्या आएगा? 6at स्क्वायर, दिस विल बी 6at स्क्वायर प्लस 6at टू द पावर 4 माइनस दिस विल बी हाउ मच? 4at टू द पावर 4 होल अपॉन, यहाँ पे x का देखो, x का न्यूमरेटर यहाँ पे क्या आएगा? 4at प्लस 4at क्यूब माइनस 4at क्यूब। ये 480 कैंसिल, और ये जो 6at टू द पावर 4 माइनस 4at टू द पावर 4 है, इसको आप सॉल्व करके क्या लिख सकते हो? दिस विल बी हाउ मच? 6at स्क्वायर प्लस 2at टू द पावर 4 एंड फुल अपॉन हाउ मच? 480। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आप 280 कॉमन ले सकते हो, सो दिस विल बी कितना? दिस विल बी हाउ मच? 3t प्लस 2t, सॉरी 2 तो कैंसिल, टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा? 280। ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपको क्या मिल गया? dy बाई डी एक्स मिल चुका है। dy बाई डी एक्स आपको t के टर्म्स में मिल चुका है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपको पहले ही दे दिया है हमें किस पॉइंट पे निकालना है, जब t की वैल्यू कितनी हो? 1/2 हो। सिंपल, dy बाई डी एक्स में हम क्या रखेंगे? dy बाई डी एक्स में हम वैल्यू रख देंगे कितना हमारा? दिस विल बी 1/2। ठीक है, dy बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू 1/2। जब आप इसको पुट करोगे, देखो अभी तो आपको स्लोप मिलेगा, उसके बाद आप x और y भी कैलकुलेट कर सकते हो, और चाहो तो शायद डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो? ये जो स्लोप है इसमें पुट करके, इक्वेशन में पुट करके मैच कर सकते हो कौन सा इक्वेशन फॉलो कर रहा है ये चीज़। चलो, पहले तो t की वैल्यू हम डालते हैं, तो दिस विल बी 3 टाइम्स 1/2 प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे कितना आना चाहिए था? 3 आना चाहिए था, एंड 1/2 का होल क्यूब अपॉन,
इसको जब आप सॉल्व करोगे सो दिस विल बी हाउ मच 8 और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे इट विल बी 16, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 16 एंड दिस विल बी 12 एंड 12 प्लस 1 विल बी 13, सो 13/16। अब या तो आप पूरी इक्वेशन फॉर्म कर दो तो कर सकते हो, अगर आपका मन है तो इक्वेशन फॉर्म करो, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट है, इसका ही स्लोप कितना आएगा 16 इसका स्लोप आएगा 13/16 आएगा। बाकी किसी भी स्लोप किसी भी इक्वेशन का स्लोप 13/16 तो नहीं आएगा, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ से क्या मिल जाता है, आपको ए ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आपको पूरा इक्वेशन बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, इस x में भी 1/2 पुट करो, t इक्वल्स टू 1/2 पुट करो, और इसमें भी t इक्वल्स टू 1/2 पुट करो, तो आपको x और y भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हमने सिर्फ स्लोप कैलकुलेट किया और स्लोप से हम डायरेक्टली फाइनल आंसर पे पहुंच गए हैं, क्योंकि पेपर में आप पूरी सारी चीज़ें सॉल्व करते नहीं बैठोगे, सारी चीज़ें डिराइव करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, आपको एक इक्वेशन दी है, आपको जस्ट ये फाइंड आउट करना है कि ये जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला या नन ऑफ द अबव। एक्स स्क्वायर 1 माइनस आर माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस आर इक्वल्स टू 1, ये आपके पास इक्वेशन है। साथ ही साथ आपको दिया है मॉड आर इज लेस देन 1, so minus 1 1 minus r will be also greater than 0 and as well as 1 plus r will be also greater than 0। इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप डिड्यूस कर सकते हो दिस कैन बी अ पॉजिटिव नंबर जिसको मैं a स्क्वायर लिख सकूं, और दिस कैन बी अ पॉजिटिव नंबर जिसको मैं b स्क्वायर लिख सकूं। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम a स्क्वायर और b स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है, और ये किसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है हमारे हाइपरबोला का, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, हाइपरबोला। देखो ठीक है, यहीं पे क्या हो सकता था, कंडीशन आपको दूसरी मिल सकती, कंडीशन ऐसे मिल जाती आर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर आपको आर इज ग्रेटर देन 1 मिल जाता तब ये ना ही एलिप्स होता, ना ही हाइपरबोला, ना ही सर्कल, ये नन ऑफ द अबव हो जाता। पर कंडीशन तो हमारे पास क्या है, मॉड आर इज लेस देन 1। ठीक है, सो इस कंडीशन के लिए ये जो इक्वेशन है, जो हमें गिवन इक्वेशन है, वो क्या फॉलो करेगा, इट विल रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला ओनली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और लेंथी भी है साथ में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एलिप्स है, ठीक है, आपके पास एलिप्स है, एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म से इलिप्स के लिए a इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और b तो हमें फाइंड आउट ही करना है ना, तो b को मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, ये चीज़ याद रखिए। और फिर उसके बाद आपको हाइपरबोला दिया हुआ है, हाइपरबोला का इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 144 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81 इक्वल्स टू 1/25, सॉरी दिस इज 25। हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, हाइपरबोला का पिछले इक्वेशन में हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा, क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम चेंज करें तो दिस विल बी हाउ मच, एक्स स्क्वायर 144 अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर, वाई प्लस नहीं है सॉरी, दिस इज माइनस ओनली, माइनस 81/25 एंड इक्वल्स टू 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको ए और बी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, ए विल बी इक्वल्स टू 144, सॉरी दिस विल बी हाउ मच, 144 नहीं, ए स्क्वायर आपको 144/25 दिया हुआ है ना, सो ए कितना हो जाएगा, ए आपके पास मिलेगा 12/5 एज वेल एज बी आपको क्या मिलेगा 81, है ना, 81 का अंडर रूट विल बी 9/5। यहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू मिल चुकी है। अब देखो क्वेश्चन में आगे पढ़ो, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, इन दोनों जो हाइपरबोला है और जो पैराबोला है उसका क्या है, फोकाई सेम पॉइंट पे है, द फोकाई ऑफ द एलिप्स एंड हाइपरबोला कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट पे होगा, दोनों का फोकस एक ही पॉइंट पे है। एलिप्स के लिए भी फोकस क्या होता है, ए ई कॉमा 0 प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, और जो हमारा हाइपरबोला होता है इसके लिए भी फोकस क्या होता है, ए ई कॉमा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता चल गई। अब ये अगर एक ही पॉइंट है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बी फाइंड आउट करना है। अब देखो पहले हाइपरबोला के लिए मैं ए यानी कि हम फोकस फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से आपको ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो,
ई इज इक्वल्स टू क्या होता है हाइपरबोला के लिए 1 प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ से पुट करेंगे। यहाँ से जब आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पुट करोगे तो दिस विल बी 1 अपॉन 12/5, सॉरी नॉट 12/5, दिस विल बी 9/5 अपॉन 12/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे ये कितना आएगा 81/144 एंड 144 यहाँ भी आ जाएगा प्लस। इसको सॉल्व करोगे दिस विल बी 225/144 होल, नहीं दिस इज ई स्क्वायर। अब ये जो आपको ई स्क्वायर मिला है, ई स्क्वायर तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए ई चाहिए। इससे आपको ई क्या मिल जाएगा, ई विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, दिस इज 5/12 और इसी को आप रिड्यूस करके क्या लिख सकते हो 5/4। ई का वैल्यू आपको 5/4 मिल गया है। हमें क्या फाइंड आउट करना था, फोकस फाइंड आउट करना था। फोकस आपको पता है फोकस क्या होता है, प्लस माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से आप ए ई फाइंड आउट करो, ए ई विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, दिस विल बी ए कितना है हमारे पास, ए इज 12/5, सो 12/5 मल्टीप्लाइड बाई ई, ई कितना है आपके पास 5/4। सॉल्व करोगे दिस विल बी 3। अब ये किसका फोकस आया, ये तो हमारे पास हाइपरबोला का फोकस आया हुआ है, ठीक है। हाइपरबोला का फोकस हमें मिल गया है, दैट इज 3,0 या प्लस माइनस 3,0। यही फोकस किसका फोकस है, एलिप्स का भी फोकस है, तो इसका भी फोकस क्या आना चाहिए, इसका फोकस भी आएगा आपके पास प्लस माइनस 3,0, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है बी। सो फॉर एलिप्स आई थिंक आपको दिख रहा है ये सब चीजें, जस्ट अ सेकेंड, आई कैन राइट ओवर हियर फॉर एलिप्स, आई राइट, है ना, देखो वाइट से लिख रहा हूँ, फॉर एलिप्स आप क्या लिख सकते हो, एलिप्स के लिए ई क्या वैल्यू कितना होता है, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर। ये ई क्या है, इसेंट्रिसिटी है, ठीक है। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे सो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ई स्क्वायर आपको यहाँ से मिल सकता है ना, क्योंकि ए कॉमा ई की ए ई की वैल्यू 3 है, सो ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। एंड दिस इज ए स्क्वायर आपको पता है, यहाँ से ए स्क्वायर ए 4 है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर विल बी 16, यहाँ से 16 और बी स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बी कितना आएगा आपके पास, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बी स्क्वायर इज हाउ मच 7, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 7। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 7। बट आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि एलिप्स का ई यानी फोकस ए और हाइपरबोला का जो फोकस है वो क्या होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0। साथ ही साथ आपको इसेंट्रिसिटी पता होना चाहिए। इलिप्स का इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और साथ ही साथ इलिप्स का हाइपरबोला के लिए क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चलो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है बट समझने लायक तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला बोला गया और इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4x प्लस, सॉरी माइनस ऑफ 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे वाई स्क्वायर की टर्म लानी है। सो दिस विल बी वाई प्लस हाउ मच इट इज, लेट्स राइट दिस एज प्लस 4, और यहाँ पे भी जो आपके पास टर्म है ऑन द राइट हैंड साइड उसमें भी क्या कर रहा हूँ प्लस 4 कर दूंगा। सो दिस विल बी हाउ मच माइनस 4x प्लस 2 एंड दिस विल बी वाई प्लस 2 होल स्क्वायर। अब देखो इसको अगर मैं कंपेयर करूं, इसको मैं कंपेयर किससे करूंगा, जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी होती है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख दे रहा हूँ। दिस विल बी माइनस 4 एक्स प्लस 1/2, सॉरी एक्स माइनस 1/2 वाई प्लस 2 होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास कैसी होती है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax भी होता है और प्लस 4ax भी होता है। तो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ माइनस 4ax से। जब इसको आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, और x जो बड़ा x है, बिगर x, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, x माइनस 1/2। पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू a, यही हमारी इक्वेशन होती है। तो यहाँ से हम
यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे अगर, सो जो ग्रेटर एक्स है, बड़ा एक्स है, उसकी वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 1/2, और ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो एक्स विल बी 1 प्लस, और दिस कैन बी रिटन एज x इक्वल्स टू 3/2। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर आपके पास हो जाता है ऑप्शन डी, दैट इज x इक्वल्स टू 3/2। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो चीज़ें, पहली कि आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है और ए कंपेयर करना है, साथ ही साथ आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इक्वल्स टू ए इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास कहाँ से, यूपीटीजीटी से हैं सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन दी है 3x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 12। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x² अपॉन a² प्लस बी सॉरी y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस विल बी x² अपॉन दिस विल बी 12, 3x² प्लस 4y² अपॉन 12 इक्वल्स टू 1, और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, x² अपॉन 3 सॉरी दिस विल बी 4 एंड y² इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो ये अब आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन में आ गई है। क्वेश्चन में आगे बढ़े तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है विच आर पैरेलल टू द लाइन y प्लस 2x इक्वल्स टू 4। आपको टैंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और टैंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या बोला गया है, इस लाइन के सॉरी पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, सो देखो पैरेलल के लिए y प्लस 2x तो सभी के ऑप्शन में, सो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, आपको जो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c, mx प्लस c, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये c फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट c फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है, ये जो c है, कांस्टेंट c है, उसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट a² m² प्लस b²। ठीक है, अब ये a क्या होगा, यहाँ से आप पता चल जाएगा आपको, a क्या है 4 है, सॉरी a² क्या है 4 है, और b² क्या है, b² है आपके पास 3। ठीक है, सो a² यहाँ पे कितना आएगा, दिस विल बी हाउ मच 4, एंड b² कितना आएगा, 3 आएगा। अब ये m है, m आप कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, m आप फाइंड आउट कर सकते हो जो आपको टैंजेंट दिया हुआ है ऑलरेडी, जो लाइन की इक्वेशन दी है, यहाँ से आप m फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ से m कैसे फाइंड आउट करोगे, -2x प्लस 4, सो m विल बी हाउ मच, -2, तो m² कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दो 4, ये कितना आया, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 3, जिसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 19। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, सी की वैल्यू आ रही है। अब ये ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है। देखो इसी इक्वेशन में आपको सी की वैल्यू 19 मिलेगी, y प्लस 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 19। ठीक है, चलो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में बस इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको अगर एलिप्स का टैंजेंट दिया हुआ है तो उसके आप c की वैल्यू किस फॉर्मूले से निकालोगे, इस फॉर्मूले से, अंडर रूट ऑफ a² m² प्लस b²। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो काफ़ी सारे एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। जो पीजीटी लेवल के क्वेश्चन हैं, झारखंड टीजीटी, राजस्थान टीजीटी, इनमें आ चुका है, ये कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, इफ e एंड e डैश आर इसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट। अच्छा, हाइपरबोला की इक्वेशन हम देख चुके हैं, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है मुझे, इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो इसकी कॉन्जुगेट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² अपॉन b² माइनस y² अपॉन a² इक्वल्स टू 1। ठीक, अब इसमें इसेंट्रिसिटी की बात करिए और हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई डैश स्क्वायर। अच्छा, पहला जो हाइपरबोला है उसके इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, ये आपके ये जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है इसके लिए इसेंट्रिसिटी हो गया। अब आपको नेक्स्ट किसके लिए फाइंड आउट करना है, जो उसका कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट की इक्वेशन ये है, और कॉन्जुगेट की इसेंट्रिसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ई डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब देखो ए स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, ए स्क्वायर लिखना हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसको देखो और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, दिस विल बी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड अपॉन बी स्क्वायर, एंड this will be how much, this will be a square plus b square upon a square।
अल्टीमेटली आपको फाइंड आउट क्या करना है, 1/e² प्लस 1/e' ये फाइंड आउट करना है। यानी इसका आप क्या करोगे, जो आपने e² निकाल लिया है उसका आप रेसिप्रोकल ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस b² अपॉन a² प्लस b²। दिस विल बी नथिंग बट a² प्लस b² ऑन a² प्लस b²। कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा और आंसर कितना होगा, 1 होगा। चलो, इसको आप एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, अगर किसी पेपर में आ जाता है तो डायरेक्टली अभी आप 1 टेक कर सकते हो, वहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केवीएस टीजीटी में से उठाया गया है। केवीएस टीजीटी में आपसे क्या क्वेश्चन सिंपल आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आएगा भी तो पीजीटी में थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आ सकते हैं। इलिप्स की इक्वेशन दी है, दैट इज 5x² प्लस 9y² इक्वल्स टू 45। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² 5/45 प्लस 9y² अपॉन 45 इक्वल्स टू 1 और x² इक्वल्स टू 9 प्लस y² इक्वल्स टू y² अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। यहाँ से आपको दो चीज़ें मिल गई, क्या a कितना मिल गया, a² डायरेक्टली लिखता हूँ 9 और b² कितना मिल गया आपको, 5 मिल गया। पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। आपको लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम का फॉर्मूला अगर याद हो तो कितना होता है, 2b² अपॉन a²। बस करना क्या है, वैल्यूज पुट कर दो, 2 इंटू b² इज हाउ मच, 5 एंड a² नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ a है, ठीक है। तो a कितना आएगा, a विल बी 3, दिस विल बी कितना, 10/3, ठीक। तो आंसर कितना हो जाएगा, 10/3 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास केवीएस टीजीटी से है। क्वेश्चन क्या है, द टू टैंजेंट्स, एक आपके पास पैराबोला है और एक पॉइंट से ये दो टैंजेंट्स फॉर्म हो रहे हैं इस पे, ठीक है। और आपको इस पैराबोला की इक्वेशन दी है, दैट इज y² इक्वल्स टू 4ax। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये एक पॉइंट जो है वो किस लाइन पे आएगा, आपको बस ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा कठिन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो दिस विल बी इजी, बट अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। आपके पास कोई पैराबोला है और उसके जो टैंजेंट्स हैं उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू वाई एम एंड माइनस ए एम स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन होती है। इसको आप और सही तरीके से लिखो तो कैसे लिख सकते हो, ए एम स्क्वायर माइनस वाई एम प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको आप सही तरीके से चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। अब ये आपके पास क्या बन गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, किसमें, m में, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है वो एक्चुअल में क्या है, ये जो दोनों टैंजेंट्स हैं, ये दोनों टैंजेंट्स की इक्वेशन है, ठीक है। और ये जो टैंजेंट है इसका स्लोप हम m1 लिख लेते हैं, इसका स्लोप हम m2 लिख लेते हैं, ठीक है। और ये चीज आपको दी है, ये कैसा है, परपेंडिकुलर। ये दोनों टैंजेंट्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके पास दो रूट्स होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, लेट से m1 और m2, या इसी को आप लिख सकते हो अल्फा और बीटा, ठीक है, कुछ भी लिखना चाहो, m1 m2 भी लिख सकते हो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं उसको अगर आप मल्टीप्लाई करो, यानी m1 इंटू m2 करो, तो कितना आना चाहिए, दिस विल बी, इसका कोफिशिएंट, दिस इज c है ना, सो x अपॉन फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट दैट इज a। और यहाँ से जो आपको गिवन फिगर है इसमें आपको क्या बोला है, m1 m2 क्या है, इसके स्लोप्स हैं, m1 इंटू m2 क्या है, इसके स्लोप्स हैं। और ये कैसे, परपेंडिकुलर। अगर कोई दो टैंजेंट्स हैं उनका स्लोप परपेंडिकुलर है तो वो कितना होगा, उसका स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x अपॉन a इज इक्वल्स टू -1। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, x इक्वल्स टू -a, या तो आप कैसे लिख सकते हो इसी चीज को, x प्लस a इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपको यहाँ से करेक्ट आंसर मिल जाता है ऑप्शन बी, x प्लस a इक्वल्स टू 0, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में होगा। क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है, फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्टली अगर फॉर्मूला आता है डायरेक्ट पुट करो, आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो एनवीएस में क्वेश्चंस नहीं है, केवीएस में सारे क्वेश्चंस हैं, या आपके पास यूपीटीटीटी में इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। सो आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इजी लगे होंगे जिस हिसाब से मैंने उनको सॉल्व कराया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे आपका डाउट सॉल्व करने में ईजी रहे। और अगर आपके पास कोई फोटो है जिसको आप, क्वेश्चन है जिसका फोटो है उसको आप शेयर करना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उसको पोस्ट कर सकते हो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।